हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिद्धि नर्सिंग क्लासेस में। आज अपन ओबीजी का टॉपिक पढ़ेंगे अम्लाइकल कोड। अम्लाइकल कोड क्या पढ़ेंगे? अम्लाइकल कोड। अम्लाइकल कोड होता क्या है, सबसे पहले अपन जान लेते हैं। अम्लाइकल कोड जो है, ये जो आपका क्या है, फीटस है। क्या है? फीटस है। ठीक है, ये आपके जो है, ये मदर का क्या है, यूट्राइन बॉडी है, जिसके अंदर प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा आपके डेवलप हो रखा है। ठीक है, ये क्या है, फीटस है, और ये क्या है, प्लेसेंटा है। क्या है? प्लेसेंटा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, किस किस के बीच में, प्लेसेंटा और किसके बीच में, आपके फीटस जो है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अम्लाइकल कोड बोलते हैं। ठीक है, ये फीटस हो गया और ये क्या है, प्लेसेंटा है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अम्लाइकल कोड बोलते हैं। ठीक है, ये प्लेसेंटा जो है, यहाँ से आपके यूट्राइन आर्टरी जो है, मदर की यूट्राइन आर्टरी किसको सप्लाई करती है, यूट्रस को सप्लाई करती है। कौन सी आर्टरी? यूटेराइन आर्टरी। कौन सी आर्टरी? यूटेराइन आर्टरी। ठीक है, यूटेराइन आर्टरी ये यूट्रस है। ठीक है, यूट्रस को सप्लाई करती है, यूट्रस की लेयर है। जैसे ये यूट्रस है, एंडोमेट्रियम है। प्रेगनेंसी के समय अपन इसको क्या बोलते हैं, डेसिडो बोलते हैं। ठीक है, ये आपका प्लेसेंटा यहाँ पे इम्प्लांट हो रखा है। ठीक है, ये कहाँ से डेवलप होता है, डेसिडोआ बेसिलिस से। और आपके कहाँ से डेवलप होता है, एक तो डेसिडोआ बेसिलिस से, एक होता है आपके कोरियोनिक फ्रंटसम से ये डेवलप होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लेसेंटा हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है इसी को अपन अम्लाइकल कोड बोलते हैं। यहाँ से जो ऑक्सीजन हो गया, बच्चे को जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये यहाँ से क्या होता है, ये जो ब्लड है यहाँ पर क्या रहता है, बैरियर रहता है, जिसको अपन प्लेसेंटा बोलते हैं। मदर और फीटस का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है। आपके केवल क्या होता है, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स के अंदर ग्लूकोज हो गया, जो आपके अमाइनो एसिड हो गए, ये आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गई, ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, आपके प्लेसेंटा के थ्रू। और किस में आते हैं, ये अम्लाइकल जो आपके को क्या है, अम्लाइकल कोड है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। इसके थ्रू किसके अंदर आते हैं, ये बच्चे के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, बच्चे को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, फीटस का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, फिर यहाँ पे जो है मेटाबॉलिक वेस्ट वापस जाता है, और वापस ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। मेटाबॉलिक वेस्ट वापस जाएगा और ये प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है। ठीक है, इसके अंदर फ्लो कितना होता है, 350 ml पर मिनट क्या होता है, फ्लो होता रहता है इसके अंदर ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट ये ब्लड जो होता है, ये बच्चे का ब्लड होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका ये जो ब्लड आता है, किसके थ्रू आता है, प्लेसेंटा से फीटस के अंदर किसके थ्रू आता है, अम्लाइकल आपकी जो है अम्लाइकल वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करती है, अम्लाइकल वेन, और अम्लाइकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, अपन पढ़ लेते हैं एक बार, अम्लाइकल कोड क्या होता है। अम्लाइकल कोड होता क्या है, इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा। फीटस और प्लेसेंटा के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन विच फीटस ब्लड फ्लो फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस एंड फीटस टू प्लेसेंटा। ये क्या होता है, एक कनेक्शन होता है। ठीक है, किस किस के बीच में, प्लेसेंटा और फीटस के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फीटस का ब्लड फ्लो करता रहता है इसमें, जिसके अंदर क्या होता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है,
ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं वो आपके किसके अंदर आते हैं, फीटस के अंदर। मेटाबॉलिक वेस्ट जो CO2 है वो वापस किसके थ्रू, इसके अंदर जो है अम्लाइकल आपकी आर्टरीज पाई जाती है, वो वापस लेके जाती है, ठीक है। इसके अंदर अपन देखें नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर अगर अपन बात करें 8 टर्म की बात करें अपन, ठीक है। 8 टर्म का मतलब हो गया 37 वीक के बाद में, 37 वीक जो जेस्टेशन होता है, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं। अगर 37 वीक अगर कंप्लीट हो गए, उस पीरियड को अपन बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, फुल टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुल टाइम बच्चा बोलते हैं, फुल टाइम प्रेगनेंसी अपन बोलते हैं। तो उसके अंदर अगर अपन जब अपन क्या देखते हैं, इसके अंदर अम्लाइकल कोड जब अपन देखते हैं, अम्लाइकल कोड जब अपन देखते हैं तो अपने को कितनी अम्लाइकल कोड दिखेगी, जो कितनी आपके ब्लड वेसल्स दिखती है, इस अम्लाइकल कोड के अंदर कितनी ब्लड वेसल्स दिखती है। जैसे ये क्या है, ये अपने ट्रांसफर सेक्शन काट के अपन ने देखा, ठीक है। इसके अंदर क्या दो तो क्या देखने मिलती है, इसके अंदर दो तो अम्लाइकल आर्टरीज दिखती हैं और एक क्या दिखती है इसके अंदर, अम्लाइकल वेन, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, अम्लाइकल आर्टरी होती है, ठीक है, अम्लाइकल आर्टरी होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, अम्लाइकल वेन। अम्लाइकल वेन क्या होती है, जब अपन ने अम्लाइकल कोड को जब अम्लाइकल कोड को कट करके अपन ने देखा डिलीवरी के बाद में, तो उसके अंदर क्या देखा, क्या देखने को मिला अपने को, दो तो अम्लाइकल 3 ब्लड वेसल्स देखने को मिली। कितनी, 3 ब्लड वेसल्स। कितनी ब्लड वेसल्स, 3 ब्लड वेसल्स देखने को मिली। कितनी ब्लड वेसल्स, 3 ब्लड वेसल्स देखने को मिली, जिसके अंदर कितनी, दो तो अम्लाइकल आर्टरीज होती है। क्या होती है, अम्लाइकल आर्टरीज, ठीक है। और एक क्या होती है, अम्लाइकल वेन होती है। एक क्या होती है, अम्लाइकल वेन होती है। 2 अम्लाइकल आर्टरी होती है, 1 अम्लाइकल वेन होती है। जैसा कि अपने को पता है कि अपन क्या पढ़ते आए हैं कि आर्टरीज जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और आपके वेन्स जो है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कौन सी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, कैरी करती है, ठीक है। आर्टरी क्या होती है आपकी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेंस क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे पल्मोनरी वेंस और पल्मोनरी आर्टरीज अपवाद होती है, वैसे आपकी अम्लाइकल आर्टरी और अम्लाइकल वेन भी क्या होती है, अपवाद होती है। इसके अंदर क्या होता है, अम्लाइकल आर्टरी जो है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और जो है अम्लाइकल वेन जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे, इसके अंदर अपन अगर देखें तो ये क्या होती है, जो अम्लाइकल आर्टरीज है, अम्लाइकल वेन की बात कर लें, अम्लाइकल वेन जो है वो यहाँ से ब्लड लेके जाती है, किसके अंदर, आपके फीटस के अंदर। फीटस के अंदर आपकी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और यहाँ से वापस जो आता है वो किसके थ्रू आता है, 2 अम्लाइकल आर्टरीज के थ्रू, 2 अम्लाइकल आर्टरीज के थ्रू ब्लड वापस आता है, ठीक, अम्लाइकल आर्टरीज के थ्रू ब्लड वापस आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं जो कितनी ब्लड वेसल्स रहती है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की बात करें अपन, 8 टर्म की बात करें, 8 टर्म का मतलब हो गया 8 आपके 37 वीक के बाद में अगर अपन जब देखते हैं, ठीक है, तब तो आपकी कितनी ब्लड वेसल्स रहती है, 3 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। कितनी ब्लड वेसल्स रहती है, 3 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। 3 ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, 2 तो अम्लाइकल क्या रहती है, अम्लाइकल क्या होती है, आर्टरीज होती है, ठीक है। 1 अम्लाइकल वेन होती है, एक क्या होती है, अम्लाइकल वेन। टोटल ब्लड वेसल्स कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 16 वीक से पहले की बात करें, 16 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले की अगर बात करें तो उसके अंदर कितनी होती है, आपके टोटल ब्लड वेसल्स कितनी होती है, टोटल जो ब्लड वेसल्स होती है, क्या टोटल जो ब्लड वेसल्स होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। 2 ही तो क्या होती है, अम्लाइकल आर्टरीज होती है, ठीक है। अम्लाइकल आर्टरीज कितनी होती है, 2 ही होती है, और 2 ही क्या होती है, अम्लाइकल वेन होती है, अम्लाइकल वेन। अम्लाइकल वेन भी कितनी होती है, 2 होती है, और अम्लाइकल आर्टरीज भी कितनी होती है, अम्लाइकल वेन भी कितनी होती है, 2, और अम्लाइकल आर्टरीज भी कितनी होती है, आपके 2 होती है, ठीक है। अगर अपन बात करें किसकी बात करें, जैसे ये ट्रांसफर सेक्शन काट के अपन ने जब देखा तो ये आपके किस में देखने को मिलेगा, आपको 2 तो अम्लाइकल आपकी क्या देखने को मिली, आपको आर्टरीज देखने को मिली, और एक आपको अम्लाइकल वेन देखने को मिली, ठीक। अगर अपन 16 वीक से पहले की बात करें, 16 वीक की प्रेगनेंसी से पहले की अगर अपन बात करें तो 2 तो क्या होती है, आपके अम्लाइकल आर्टरीज होती है, और 2 ही क्या होती है, अम्लाइकल
वेन होती है, ठीक है। टोटल ब्लड वेसल्स कितनी होती है? 4 ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती है? 4 ब्लड वेसल्स होती है। कितनी ब्लड वेसल्स होती है? 4 ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर आपके इन 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, 16 वीक ऑफ जेस्टेशन, आफ्टर 16 वीक ऑफ जेस्टेशन राइट अम्लाइकल वेन डिसअपियर। इसमें क्या होता है, जो राइट अम्लाइकल वेन होती है वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। ये जैसे अपन मानते हैं ये राइट अम्लाइकल वेन है, ये क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। और बचती कौन सी है? लेफ्ट अम्लाइकल वेन इज लेफ्ट अम्लाइकल वेन क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अपन बात करें तो आपके 16 वीक से पहले कितनी होती है? 4 ब्लड वेसल्स रहती है। कितनी? 2 तो अम्लाइकल वेन होती है, 2 ही क्या होती है? अम्लाइकल आर्टरी होती है। कितनी टोटल ब्लड वेसल्स कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। अगर अपन बात करें 37 वीक के बाद में, तो ये 16 वीक के बाद में अगर बात करें तो इसके अंदर क्या हो जाती है? ये अम्लाइकल वेन, एक जो अम्लाइकल वेन है कौन सी? आपकी राइट साइड की जो अम्लाइकल वेन है वो डिसअपियर हो जाती है। बचती कौन सी है? लेफ्ट साइड की जो अम्लाइकल वेन है वो बचती है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया जो वेन्स होती है, अम्लाइकल वेन कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ध्यान में रखना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। जो आपके अम्लाइकल वेन्स होती है वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आप वेन समझ के आप ये मत सोचना कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और आपके जो है अम्लाइकल आर्टरीज कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा। कहाँ से कहाँ तक? फीटस से प्लेसेंटा तक। आपके अगर अपन बात करें, जो अम्लाइकल वेन्स होती है वो क्या करती है? कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अम्लाइकल आर्टरीज कौन सा ब्लड करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। मैं बात करूँ जैसे ये क्या है? फीटस है, ठीक है। ये क्या है? फीटस है। और ये जैसे मान लेते हैं अपन आपके प्लेसेंटा, ठीक है। ये क्या है? प्लेसेंटा है। तो इसके अंदर क्या रहता है? अम्लाइकल कोड रहता है। क्या जुड़ा रहता है? अम्लाइकल कोड। बीचों बीच से क्या जुड़ा रहता है? अम्लाइकल कोड। तो इसके अंदर क्या रहती है? आपके अम्लाइकल वेन कितनी होती है? एक अम्लाइकल वेन होती है। एक अम्लाइकल, जैसे ये अम्लाइकल वेन मान लेते हैं एक, ये क्या करती है? यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, प्लेसेंटा से फीटस तक, ठीक है। प्लेसेंटा से फीटस तक, कहाँ से? प्लेसेंटा से फीटस तक आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। और आपके जैसे ये दो क्या हो गया? आपकी अम्लाइकल आर्टरीज होती है, ये क्या लाती है? आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। किसमें ड्रेन करती है? प्लेसेंटा के अंदर ड्रेन कर देती है, ठीक है। तो ये चलते रहती है प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से फिर वो आपके ऑक्सीजन ग्लूकोज ये लेके वापस कौन सी अम्लाइकल वेन्स जो है वो लेके जाती है, कहाँ से? प्लेसेंटा से फीटस तक, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसी को अपन अम्लाइकल कोड बोलते हैं, ठीक है। ये जो कनेक्शन है इसी को अम्लाइकल कोड बोलते हैं। अगर अपन डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, किसकी? आपके अम्लाइकल कोड की डेवलपमेंट की। किसकी बात करें? अम्लाइकल कोड की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कहाँ से होता है? डेवलपमेंट कहाँ से होता है? डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से होता है? कनेक्टिंग स्टाल्क से डेवलपमेंट होता है। किससे? कनेक्टिंग स्टाल्क से डेवलपमेंट होता है। कहाँ से होता है? कनेक्टिंग स्टाल्क से डेवलपमेंट होता है। किसका? प्लेसेंटा। किसका? अम्लाइकल कोड का। ये किसका पार्ट रहता है? पार्ट ऑफ कोरियोन का ही पार्ट रहता है, ठीक है। किसका पार्ट रहता है? कोरियोन का। जैसे ये क्या है? आपके फीटस है, ठीक है। क्या है? फीटस है, ठीक है। ये अंदर वाली क्या होती है? आपके अम्नियोन होती है। बाहर वाली लेयर क्या होती है? आपके कोरियोन होती है। क्या होती है? कोरियोन होती है। तो ये जो पार्ट है ये किसका निर्माण करता है? अम्लाइकल कोड का निर्माण करता है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग स्टाल बोलते हैं। जिस ये बाहर वाली, अंदर वाली कौन सी होती है? एमनियोन होती है। एमनियोन कौन सी लेयर होती है? एमनियोन। और आपके बाहर वाली कौन सी होती है? कोरियोन। तो ये कोरियोन का पार्ट रहता है जिससे क्या होता है? अम्लाइकल कोड का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें
नेक्स्ट अगर अपन इसकी बात करें, नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई होती है, कितनी लंबाई होती है, नॉर्मल होती है 40 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक होती है, 40 to 90 सेंटीमीटर तक होता है। ऑन एवरेज माने अपन 50 से 55 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, 50 से 55 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है, ये नॉर्मल लंबाई होती है। अगर 40 से कम होगा, 40 सेंटीमीटर से अगर लंबाई कम होगी अम्बिलिकल कॉर्ड की, तो इसको बोलेंगे अपन शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड, क्या बोलते हैं, शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। अगर 90 से ज़्यादा होगा तो ये आपके लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंबाई ज़्यादा होगी तो लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। 40 से कम होगा तो उसको शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड, और 90 से अगर ज़्यादा होगा तो उसको लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती है, एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड की कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड की क्या होती है, एबनॉर्मलिटीज़ होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला होता है बैटल डोर, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन मार्जिनल प्लेसेंटा, ठीक है, बैटल डोर बोल सकते हैं या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा। बैटल डोर प्लेसेंटा या मार्जिनल प्लेसेंटा होता क्या है, ठीक है, ये क्या है, फीटस है, क्या है, फीटस है, ठीक है। ये जो है आपके, ये अपन मान सकते हैं क्या है, प्लेसेंटा है, क्या है, प्लेसेंटा मान सकते हैं, ये क्या है, प्लेसेंटा। तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने बताया कि ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड बीचों बीच से अटैच होता है, किसके, प्लेसेंटा के बीचों बीच से क्या रहता है, अटैच रहता है। ये जो कनेक्शन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड बीचों बीच से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा जो है आपके, वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड किससे, आपके किनारे से जुड़ता है, आपके किसके किनारे से जुड़ता है, सीधा किसके किनारे से जुड़ता है, आपके जो प्लेसेंटा होता है उसके किनारे से अटैच होता है, ठीक है। बैटल डोर प्लेसेंटा मार्जिन का मतलब हो गया किनारे से, प्लेसेंटा के किनारे से अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, वेन द अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच टू द fetal surface of placenta, when the umbilical cord attached to the margin of fetal surface of placenta। इसके अंदर क्या होता है, ये फीटल सरफेस होती है, ये कौन सी होती है, 80% आपकी जो प्लेसेंटा की होती है फीटल सरफेस होती है, और ये आपके 20% क्या होती है, अंदर वाली कौन सी होती है, आपके मेटरनल सरफेस होती है। तो ये क्या होता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है आपके सेंटर से अटैच ना होकर के ये आपकी सीधा पेरिफेरी से अटैच होता है, कहाँ से, किनारे से अटैच होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड मेनली लगना कहाँ से, यहाँ सेंटर बीचों बीच में लगना चाहिए था, लेकिन कहाँ पर लग रहा है, पेरिफेरी से अटैच हो रहा है, कहाँ से, पेरिफेरी से अटैच हो रहा है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बैटल डोर या फिर मार्जिनल प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूं, सेकंड टाइप कौन सा रहता है, फरकेट प्लेसेंटा, फरकेट प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, फरकेट प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, ये जैसे अपन मान सकते हैं ये क्या है, फीटस है, क्या है, फीटस है, ये क्या है, आपके प्लेसेंटा है, क्या है, प्लेसेंटा है। इसके अंदर क्या होता है, मेनली जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड लगता तो बीचों बीच से है, ठीक है, जैसे ये लग तो बीचों बीच से रहा है, लेकिन ये जब लगेगा तो डिवाइड होके लगता है, ऐसे डिवाइड होके लगता है, फरकेट का मतलब डिवाइड होके लगता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से लगेगा तो बीचों बीच से, लेकिन ऐसे डिवाइड होके लगता है, ठीक है। उसी को अपन बोलते हैं फरकेट प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं, फरकेट प्लेसेंटा। ये किसकी एबनॉर्मलिटी, अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मलिटी होती है। इसके अंदर क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जब प्लेसेंटा से जुड़ता है तब क्या होता है, डिवाइड होके लगता है, ऐसे डिवाइड होके लगता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फरकेट प्लेसेंटा। फरकेट प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, इट इज़ द कंडीशन इन विच umbilical cord attached to the center
अटैच तो कहाँ से होता है, सेंटर से होता है, एंड डिवाइड जस्ट बिफोर द इंसर्शन इन प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा से ये अटैच होता है, ये अटैच तो बिल्कुल बीचों बीच से अटैच हो रहा है, लेकिन जब प्लेसेंटा से अटैच होगा तो डिवाइड होके लग जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड होके अटैच होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन फरकेट प्लेसेंटा। कौन सा प्लेसेंटा बोलते हैं, फरकेट प्लेसेंटा। फरकेट प्लेसेंटा होता क्या है, जब आपका प्लेसेंटा जो है वो अटैच तो कहाँ से होता है, सेंटर से अटैच होता है, लेकिन जब आपके डिवाइड अटैच होता है तो डिवाइड होके लगता है, उसी को अपन बोलते हैं फरकेट प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, फरकेट प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका तीसरा प्लेसेंटा होता है वेलामेंटस प्लेसेंटा। कौन सा प्लेसेंटा, वेलामेंटस प्लेसेंटा या फिर वेलामेंटस अम्बिलिकल कॉर्ड, ऐसे बोल दो, वेलामेंटस अम्बिलिकल कॉर्ड। वेलामेंटस के अंदर क्या होता है, वेलामेंटस का मतलब क्या होता है, ये एक आपका जो पहला प्लेसेंटा का टाइप देखा, पहला आपका जो एबनॉर्मलिटी देखी, उसके अंदर क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, कहाँ से, मार्जिन से अटैच हो रहा है, पेरिफेरी से अटैच हो रहा है प्लेसेंटा की। दूसरे के अंदर डिवाइड होकर अटैच हो रहा है। इन दोनों का कॉम्बो, ठीक है, किस का, बेटलडोर का और मार्जिनल का। इसके अंदर तीसरे वाले जो टाइप अपन वेलामेंटस इंसर्शन होता है, उसके अंदर क्या होता है, अटैच होता है, पेरिफेरी से अटैच होता है, ऐसे कैसे, लेकिन ऐसे डिवाइड होकर अटैच हो जाता है। ठीक है, अटैच होने को तो कहाँ से हो रहा है, जो प्लेसेंटा की आपके किनारे से अटैच होता है, बीच में अटैच ना होकर कहाँ से होता है, किनारे पे अटैच होता है, लेकिन ऐसे डिवाइड होकर अटैच होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं, कौन सा प्लेसेंटा बोलते हैं, वेलामेंटस अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जैसे अपन देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, ये क्या है, प्लेसेंटा है, वो फीटस है, और ये क्या है, प्लेसेंटा है। ठीक है, तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होगा वो अटैच होगा कहाँ से, किनारे से अटैच होगा। ठीक है, कहाँ से, प्लेसेंटा के किनारे से अटैच होगा, लेकिन जब अटैच होगा तो डिवाइड होकर अटैच होगा। जब अटैच होगा ये तो आपके कहाँ से, डिवाइड होके लग रहा है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, प्लेसेंटा अटैच कहाँ से, पेरिफेरी से अटैच हो रहा है, और डिवाइड होकर अटैच हो रहा है, किससे, प्लेसेंटा के किनारे से, उसी को बोलते हैं वेलामेंटस अम्बिलिकल कॉर्ड। इसके अंदर होता क्या है, वेन द अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा के मार्जिन से अटैच होता है, एंड डिवाइड जस्ट बिफोर द इंसर्शन। ठीक है, इंसर्शन होने से पहले क्या होता है, ये जस्ट डिवाइड हो जाता है, उसी को अपन वेलामेंटस अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेलामेंटस अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा अटैच कहाँ से होता है, पेरिफेरी से अटैच हो रहा है। अगर पेरिफेरी से ये अगर केवल अटैच होता है, यहाँ डिवाइड होकर नहीं अटैच होता है, इसको बोलते हैं अपन बेटलडोर मार्जिनल प्लेसेंटा बोलते हैं। अगर केवल ये आपकी डिवाइड होकर बीच से लगता है तो फरकेट बोलते हैं। जो पहला और दूसरा जो टाइप देखा, उसका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर अटैच होता है डिवाइड होकर, कहाँ से, और किनारे से अटैच होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है अटैच हो रहा है, कहाँ से, किनारे से अटैच हो रहा है, और ऐसे डिवाइड होकर अटैच हो रहा है, उसको बोलते हैं वेलामेंटस अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट होता है वासा प्रीविया। ठीक है, वासा प्रीविया क्या होता है, वासा प्रीविया होता है, इसी का टाइप होता है। ठीक है, वेलामेंटस का ही टाइप होता है। वेलामेंटस का ही क्या होता है, टाइप होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा ऐसे कैसे अटैच होता है वेलामेंटस की तरह, लेकिन जो आपके अम्बिलिकल जो ब्लड वेसल्स है वो बाहर की तरफ आ जाती है, इंटरनल सर्वाइकल ओस के थ्रू, सर्विस के थ्रू बाहर की तरफ आ जाती है, और किसको लीड करती है, ये एंटीपार्टम हेमरेज को लीड करती है। ठीक है, जैसे अपन ये बात करें, अपन ये क्या है, नेक्स्ट ये आपकी यूट्रस है। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई। यहाँ पे जैसे ये क्या है, प्लेसेंटा है। ठीक है, ये क्या है, फीटस है। ठीक है, वैसे इतना दूर नहीं रहता, मैं केवल आपको बताने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, ये आपके प्लेसेंटा के कहाँ से, मार्जिन से अटैच होगा, डिवाइड होकर अटैच हो रहा है। कैसे हो रहा है, डिवाइड होकर अटैच हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है, जो अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, अम्बिलिकल जो ब्लड वेसल्स है वो कहाँ पे आ जाती है, इंटरनल सर्वाइकल ओस तक आ जाती है। ठीक है, ये जो अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी, आपके कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है,
दो तो आपकी अम्लाइकल आर्टरी होती है, एक अम्लाइकल वेन होती है। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा। क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। इसके अंदर होता क्या है, मेनली जो है ये वेलामेंटस जो आपके अम्लाइकल कोड हुआ, वेलामेंटस जो अम्लाइकल कोड देखा उसके अंदर क्या होता है, यहाँ से मार्जिन से अटैच हो रहा है, डिवाइड होकर अटैच हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है, सेम ऐसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो होता है इसी का टाइप होता है। जो अपन ने शुरू के 3 टाइप पढ़े उसी का कॉम्बो कौन सा होता है, चौथा टाइप होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ये अम्लाइकल जो ब्लड वेसल्स है ये कहाँ तक आ जाती है, इंटरनल सर्वाइकल ओस तक आ जाती है, इंटरनल सर्वाइकल ओस तक आ जाती है। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये इसकी वजह से क्या होगा, एंटीपार्टम हेमरेज देखने मिलेगा, एंटीपार्टम हेमरेज देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, व्हेन दी वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ अम्लाइकल कोड, वेलामेंटस इंसर्शन होता है किसका, अम्लाइकल कोड का। तब क्या होता है, रिजल्ट इन, इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट इन अम्लाइकल ब्लड वेसल्स कितनी होती है, 3 होती है एक टाइम पर, रीचिंग आउट एट इंटरनल सर्वाइकल ओस एंड ब्लीडिंग आर सीन। क्या देखने मिलेगा, ब्लीडिंग देखने मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, वेलामेंटस इंसर्शन होने की वजह से अम्लाइकल जो कोड होता है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, मार्जिन से अटैच होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो अम्लाइकल ब्लड वेसल्स है वो कहाँ पर आ जाती है, इंटरनल सर्वाइकल ओस तक आ जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग देखने मिलेगा। और जो ब्लीडिंग होती है ये बच्चे के आपका क्या होता है, फीटस ब्लड लॉस होता है। ठीक है, फीटस ब्लड लॉस होता है और इसकी वजह से बच्चे की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। अपन बात करें किसकी, आपके वासा पिरीविया की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वासा पिरीविया की बात कर रहा हूँ। वासा पिरीविया में होता क्या है, इसके अंदर जो वेलामेंटस इंसर्शन की वजह से, वेलामेंटस देख लो, ये वेलामेंटस इंसर्शन है, यहाँ पर क्या हुआ, किनारे से अटैच हो रहा है, डिवाइड होकर अटैच हो रहा है। इसकी वजह से ये अम्लाइकल कोड क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स कहाँ पर आ जाएगी, इंटरनल सर्वाइकल ओस तक आ जाती है और इसकी वजह से बच्चे का ब्लड लॉस होगा, फीटस ब्लड लॉस होगा। इसको अपन बोलते हैं क्या, वासा पिरीविया किसको लीड करता है, एंटीपार्टम हेमरेज को लीड करता है। किसको लीड करता है, एंटीपार्टम हेमरेज को लीड करता है। अगर मैं एंटीपार्टम हेमरेज की बात करूँ, APH की, एंटीपार्टम हेमरेज की, आपके ब्लीडिंग का होना 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेकर के जो प्रेगनेंसी होती है 28 वीक की, वहाँ से लेकर के आपके टिल लेबर तक। ठीक है, ऐसे लिख लो, बिफोर डिलीवरी ऑफ फीटस, मतलब जो 28 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है वहाँ से लेकर के बच्चे की डिलीवरी होती है, उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड स्टेज भी काउंट होगी। वहाँ तक का जो आपके उस दौरान अगर कोई ब्लीडिंग होती है उसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज भी इसमें इंक्लूड होती है। इसके अंदर क्या होता है, 3 कंडीशन देखने मिलेगा। एक तो देखने मिलेगा प्लेसेंटा प्रीविया देखने मिलेगा, एक देखने को मिलता है अब्रप्टियो प्लेसेंटा, कौन सा, अब्रप्टियो प्लेसेंटा, और एक देखने मिलता है वासा प्रीविया। ठीक है, वासा प्रीविया। ठीक है, ये 3 कंडीशन देखने मिलेगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन के अंदर ये जो 2 कंडीशन है, ऊपर वाली जो 2 कंडीशन है, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्टियो प्लेसेंटा के अंदर मैटरनल ब्लड लॉस होता है। ठीक है, मदर का ब्लड लॉस होता है। और वासा प्रीविया जो अपन ने पढ़ा अभी, उसके अंदर किसका, फीटल ब्लड लॉस होता है। किसका, फीटल ब्लड लॉस होता है, बच्चे का ब्लड लॉस होता है। इसकी वजह से बच्चे की डेथ के चांसेस किस में ज़्यादा है, वासा प्रीविया के अंदर है। अगर अब मैं बात करूँ आपके जो होता है इसके अंदर प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर क्या होता है, मेनली जो है आपका प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन होता है कहाँ पर, अपर यूट्राइन सेगमेंट में। इसके अंदर अपर यूट्राइन सेगमेंट में ना होकर के किस में हो जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है। किसमें, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा देख लो, इसके अंदर क्या होता है, अगर ये क्या है, मेनली इम्प्लांटेशन कहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था,
लेकिन यहाँ पे ना अपर यूट्राइन सेगमेंट में ना होकर के कहाँ पर हो जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है। कहाँ पर, इंटरनल सर्वाइकल वॉल्स के पास में हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड लॉस होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। होना कहाँ पे चाहिए था, अपर यूट्राइन सेगमेंट में होना चाहिए था। कहाँ पर, अपर यूट्राइन सेगमेंट, अपर यूट्राइन सेगमेंट में होना चाहिए था इम्प्लांटेशन, लेकिन हुआ कहाँ पर, आपके लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। इसकी वजह से क्या होती है, रिस्क रहती है किसकी, आपके ब्लीडिंग की रिस्क रहती है। ठीक है, नेक्स्ट एक रहता है आपका अब्रप्टिव प्लेसेंटा। अब्रप्टिव प्लेसेंटा के अंदर इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, होने के तो कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, होने को तो कहाँ पर हो रहा है, आपके अपर यूट्राइन सेगमेंट में हो रहा है। कहाँ पर, अपर यूट्राइन सेगमेंट में, अपर यूट्राइन सेगमेंट में। ठीक है, अपर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, ये जो नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा है ये अपनी जगह से उखड़ जाता है। ठीक है, ये अपनी जगह से उखड़ जाता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है, आपके ये जो नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से क्या हो जाता है, उखड़ जाता है। ऐसे मान लो एक चिपका रहता है, वहाँ से उखड़ जाता है, इसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ये आपके बाद में अगर इसमें देखेंगे, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, ये आगे आपके 2-3 टाइप का होता है, जिसके अंदर एक होता है रिवील्ड, कॉन्सील्ड और मिक्स्ड। 3 टाइप की आप इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपके नॉर्मल, ये इम्प्लांटेशन नॉर्मल रहता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये आपका जो इम्प्लांटेशन नॉर्मल है ये यहाँ से उखड़ जाता है, इसकी वजह से ब्लीडिंग देखने मिलती है। ठीक है, क्या देखने मिलती है, ब्लीडिंग देखने मिलती है। इसके अंदर जो ब्लीडिंग होगी अब्रप्टिव प्लेसेंटा में, इसमें पेनफुल ब्लीडिंग होती है और इसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है। पेनलेस, पेनफुल का मतलब इसके अंदर आपके दर्द होता है, पेनफुल किसके अंदर ब्लीडिंग होती है, अब्रप्टिव प्लेसेंटा में। ठीक है, जो नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा है वो अपनी जगह से उखड़ जाता है। ठीक है, इसको अब्रप्टिव प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर अपर यूट्राइन सेगमेंट इम्प्लांटेशन होना चाहिए था, हो गया कहाँ पर, लोअर के अंदर, इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ये पेनलेस ब्लीडिंग आर सीन, क्या देखने मिलेगा, पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलता है। क्या देखने मिलता है, पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, 4 टाइप तो ये हो गया, कितने टाइप हो गए, 4 टाइप। कौन कौन से पढ़े अपने, बेटलडोर प्लेसेंटा, बेटलडोर के अलावा कौन सा पढ़ा, बेटलडोर के अलावा पढ़ा अपन ने, बेटलडोर पढ़ा, दूसरा फर्केट पढ़ा, तीसरा फिलामेंटस पढ़ा, चौथा अम्लाइकल कोड पढ़ा, अम्लाइकल कोड क्या, वासा प्रीविया पढ़ा, और फिर अपन ने पढ़ा एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज ने अपन ने थोड़ा सा देखा ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, जिसमें अपन ये इन दोनों के अंदर आपका मदर का ब्लड लॉस होता है, ये वासा प्रीविया के अंदर किसका लॉस होता है, फीटस ब्लड लॉस होता है। इसकी वजह से बच्चे की डेथ के चांसेस किस में है, वासा प्रीविया के अंदर चांसेस क्या है, ज़्यादा है। किसके अंदर है, वासा प्रीविया के अंदर चांसेस क्या है, ज़्यादा है। किसके अंदर चांसेस ज़्यादा है, वासा प्रीविया के अंदर चांसेस क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या देखने मिलता है, अपन ने पढ़ा वासा प्रीविया। वासा प्रीविया के बाद में अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देखने मिलेगा नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी क्या देखने मिलेगा, एकॉर्डिया। एकॉर्डिया, एकॉर्डिया का मतलब क्या होता है, एब्सेंट ऑफ अम्लाइकल कोड, एब्सेंट ऑफ अम्लाइकल कोड। अम्लाइकल कोड का एब्सेंट होना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एकॉर्डिया। एक का मतलब एब्सेंस, ठीक है, कोड का मतलब अम्लाइकल कोड का क्या हो जाना, एब्सेंट होना। ठीक है, एक नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसके अंदर क्या देखने मिलेगा, शॉर्ट अम्लाइकल कोड, शॉर्ट अम्लाइकल कोड। ठीक है, कौन सा कोड, शॉर्ट अम्लाइकल कोड। शॉर्ट अम्लाइकल कोड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मली जो है, नॉर्मल लंबाई अपन ने पढ़ी 40 से 90 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर भी अपन ने पढ़ा 50 से 55 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज मान सकते हैं अपन। अगर 40 से कम होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, लेस देन 40 सेंटीमीटर से कम होगी उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड। ठीक है, ये 40 तो चल जाती है, ये कौन सी है, रिलेटिव शॉर्ट कोड है। ठीक, अगर 20 से कम है उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रू शॉर्ट कोड, ट्रू शॉर्ट कोड, शॉर्ट कोड। ठीक है, ट्रू शॉर्ट कोड किसको बोलेंगे अपन, 20 सेंटीमीटर से कम होगी लंबाई उसको क्या बोलेंगे अपन शॉर्ट कोड बोलते हैं, ट्रू शॉर्ट कोड बोलते हैं। नॉर्मली अपन कितने से कम, नॉर्मल लंबाई होती है 40 से 90, ऑन एन एवरेज अपन कितनी मानते हैं, अम्लाइकल कोड की लंबाई 50 से 55 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव शॉर्ट कोड, 40 से कम होती है उसको रिलेटिव, और आपके 20 से कम होगी उसको ट्रू शॉर्ट कोड, और रिलेटिव शॉर्ट कोड 40 से कम होगी, 90 से ज़्यादा होगी उसको क्या बोलेंगे अपन। नेक्स्ट अगर लिख लो या यहीं पे लिख लो, लॉन्ग अम्लाइकल कोड, लॉन्ग अम्लाइकल कोड, अम्लाइकल कोड। जब अम्लाइकल कोड की लंबाई कितनी से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबाई होती है अम्लाइकल कोड की, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लॉन्ग अम्लाइकल कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्ग अम्लाइकल कोड बोलते हैं। नेक्स्ट अपन प्लेसेंटा की वो अम्लाइकल कोड की एब्नॉर्मल पढ़ते हैं। अम्लाइकल कोड, अम्लाइकल कोड विथ सिंगल अम्लाइकल आर्टरी। जब आपके अम्लाइकल कोड के अंदर क्या हो, केवल एक ही आपके अम्लाइकल आर्टरी प्रेजेंट हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं,
उसको क्या बोलेंगे अपन, अम्बिलिकल कॉर्ड विद सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है, नॉर्मल कितनी होती है। नेक्स्ट अगर जैसे ट्रांसफर सेक्शन अगर अपन काट के देखें तो इसके अंदर 2 तो अम्बिलिकल आर्टरी होती है, एक अम्बिलिकल वेन होती है। इसके अंदर क्या देखने मिलेगा, केवल एक अम्बिलिकल आर्टरी, एक अम्बिलिकल वेन देखने मिलती है। किस किस के अंदर देखने मिलेगा, इंडिकेशन क्या क्या देखते हैं, किस किस के अंदर देखने मिलेगा। अगर पॉलीहाइड्रोमनियाज है, पॉलीहाइड्रोमनियाज, पॉलीहाइड्रोमनियाज, एक होता है ओलिगोहाइड्रोमनियाज, ओलिगोहाइड्रोमनियाज। पॉलीहाइड्रोमनियाज का मतलब अम्लाइक जो आपका अम्नियोटिक फ्लूइड होता है, अम्नियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका कितने से ज़्यादा होना, 2 लीटर से ज़्यादा हो जाना। प्रेगनेंसी के अंदर किसी भी टाइम के 2 लीटर से ज़्यादा हो जाना, 2000 ml से ज़्यादा हो जाना, उसको पॉलीहाइड्रोमनियाज बोलते हैं। और ओलिगो का मतलब होता है आपका किसका अम्नियोटिक फ्लूइड का 200 ml से कम हो जाना प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम पे, उसको अपन बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियाज बोलते हैं। ठीक है, एक तो इसके अंदर देखने में लेता है, एक देखने मिलता है आपके किसके अंदर, अगर ट्विन प्रेगनेंसी है उसके अंदर भी देखने मिलेगा, ट्विन प्रेगनेंसी। ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर देखने मिलता है, किसके अंदर, ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है, किसके अंदर, ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ किसके अंदर, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया, ECLM, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के अंदर देखने को मिलता है। क्या होता है प्री एक्लेम्सिया का मतलब क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन यूरिया होता है, बीपी बढ़ती है और इसकी वजह से क्या आते हैं, सीजर आते हैं। ठीक है, प्री एक्लेम्सिया इसके अंदर बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाती है। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय, और उसके अंदर क्या आते हैं, बढ़ने की वजह से क्या आते हैं, सीजर आते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो किसके अंदर देखने को मिलता है, नेक्स्ट अगर मदर किससे सफ़र कर रही है, डायबिटीज़ मेलाइटस से, डायबिटीज़ मेलाइटस से, तो उसके अंदर भी आपके सिंगल अम्बिलिकल कॉर्ड और सिंगल अम्बिलिकल कॉर्ड और सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी देखने को मिलती है। मेनली कितनी, वैसे कितनी होती है, नॉर्मली 2 होती है। ठीक है, इसके अंदर सिंगल देखने को मिलती है। यह आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि अम्बिलिकल कॉर्ड होता क्या है, क्या होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, ये प्लेसेंटा होता है, ये फीटस होता है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। ठीक है, जैसे ये क्या होता है, फीटस मान सकते हैं अपन, और ये क्या है, प्लेसेंटा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। ठीक है, भगवान ने क्या बनाया, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना दिया ताकि बच्चे को क्या मिले, न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। ठीक है, ये कनेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। 2 तो होती है आपकी, नॉर्मली कितनी होती है, अगर अपन फुल टर्म प्रेगनेंसी की टाइम की बात करें तो इसके अंदर 2 तो क्या पाई जाती है, अम्बिलिकल आर्टरी, एक अम्बिलिकल वेन पाई जाती है। वेन क्या करती है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, किसके अंदर, प्लेसेंटा से फीटस तक। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आती है, आपके अम्बिलिकल आर्टरीज। ठीक, अम्बिलिकल आर्टरीज, ये भी आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस होती है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी जो वेंस होती है, ठीक है, उनकी तरह ये दोनों भी, ये भी क्या होती है आपके, अपवाद होती है, एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, कि ये नॉर्मली अपन देखते हैं कि आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन जो अपन पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो भी क्या करती है, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहाँ से, आपकी राइट जो आपका कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ तक, लंग्स तक। और आपकी पल्मोनरी वेंस जो है वो ड्रेन करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर के आपके हार्ट तक। तो ये भी उल्टा काम कर रही थी। और यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरीज भी क्या करती है, अम्बिलिकल जो ब्लड वेसल्स है वो भी उल्टा काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, कनेक्शन होता है किसके से बीच में, प्लेसेंटा आपके फीटस के बीच में। इसके अंदर क्या होता है, फीटल आपका ब्लड फ्लो करता है, फीटस का ब्लड फ्लो करता है कहाँ से, प्लेसेंटा से लेकर के फीटस तक, और फीटस से लेकर के प्लेसेंटा तक। इसके अंदर कितनी ब्लड वेसल्स, अगर फुल टाइम की बात करें, फुल टाइम का मतलब होता है, एक होता है प्री टर्म, एक होता है टर्म, एक होता है पोस्ट टर्म। प्री टर्म का मतलब होता है बच्चे की डिलीवरी हो जाना 37 वीक से पहले पहले। ठीक है, 9 महीने से पहले पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाना। ठीक है, टर्म की बात करूँ तो 37 से 42 वीक तक जो डिलीवरी होती है उसको बोलते हैं, और 42 वीक के बाद में अगर होती है उसको पोस्ट टर्म बोलते हैं। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, टर्म प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर 3 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है। जब अपन ने ट्रांसफर सेक्शन काट के देखा तो इसके अंदर कितनी ब्लड वेसल्स, 3 ब्लड वेसल्स, 2 तो होती है अम्बिलिकल आर्टरीज, एक होती है अम्बिलिकल वेन। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर ब्लड वेसल्स की बात करें तो टर्म की अपन ने बात कर ली। प्रीटर्म की अगर बात करें
प्री टर्म की क्या, प्रेगनेंसी के समय जो आपका 16 वीक ऑफ जेस्टेशन से 16 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो टोटल ब्लड वेसल 4 होती है, 2 ही तो अम्बिलिकल आर्टरी होती है, 2 ही अम्बिलिकल वेन होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपके राइट अम्बिलिकल वेन है वो डिसअपीयर हो जाता है, कब, 4 महीने के बाद में डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, कितनी बचती है, एक ही बचती है। ठीक है, इन 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी आपकी या फिर 16 वीक के बाद में क्या देखने मिलता है, राइट अम्बिलिकल वेन क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। लेफ्ट इज़ लेफ्ट, कौन सी बचती है, लेफ्ट इज़ लेफ्ट, कौन सी बचती है, लेफ्ट अम्बिलिकल जो वेन है वही बचती है। ठीक है, अम्बिलिकल वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है प्लेसेंटा से लेकर के फीटस तक, प्लेसेंटा से लेकर के फीटस तक। और ये जो आपकी कौन सी होती है, अम्बिलिकल आर्टरीज होती है, वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है यहाँ से फीटस से प्लेसेंटा तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट कहाँ से होता है, कनेक्टिंग स्टार्च से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये पार्ट रहता है किसका, कोरियन का पार्ट रहता है, कोरियन का पार्ट रहता है किसका, एमनियन, एमनियन अंदर वाली लेयर होती है, कोरियन बाहर वाली लेयर रहती है, इससे इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इधर क्या रहता है, प्लेसेंटा रहता है जिससे जुड़ा रहता है बीचों बीच से। ठीक है, नॉर्मल लंबाई देखा अपने 40 से 90 सेंटीमीटर रहता है, ऑन एन एवरेज 50 से 55 सेंटीमीटर रहता है। अगर 40 से कम लंबाई रही उसको शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, 90 से ज़्यादा उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसकी एबनॉर्मलिटीज़ देखते हैं। बेटल डोर प्लेसेंटा या मार्जिनल प्लेसेंटा क्या होता है, जब आपके प्लेसेंटा जो है, ये जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है ये आपके जो प्लेसेंटा होता है उसके किनारे से जाके अटैच हो जाए। जुड़ना कहाँ से चाहिए था, मेनली ये जो आपके नॉर्मल क्या है, ये फीटस है, ये आपके क्या है, प्लेसेंटा है, नॉर्मल बीचों बीच से जुड़ना चाहिए था, कहाँ से, बीचों बीच से जुड़ना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ से अटैच हो रहा है, पेरीफ्री से अटैच हो रहा है। कहाँ से अटैच हो रहा है, पेरीफ्री से जाके अटैच हो रहा है, किनारे से जाके अटैच हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बेटल डोर या मार्जिनल प्लेसेंटा बोलते हैं। फर्केट प्लेसेंटा क्या होता है, ये आपकी जब आपके प्लेसेंटा जुड़ता बीचों बीच से है लेकिन डिवाइड होकर जुड़ता है, कैसे जुड़ रहा है, डिवाइड होकर जुड़ रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फर्केट प्लेसेंटा बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वेलामेंटस अम्बिलिकल कॉर्ड, जो पहला और दूसरा टाइप पड़ा बेटल डोर में क्या अंदर क्या पड़ा था, प्लेसेंटा कहाँ से, किनारे से अटैच होता है, और वो फर्केट के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने कि ये डिवाइड होकर किनारे से अटैच होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, वेलामेंटस अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है, वेन अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है, कहाँ से, किनारे से अटैच होता है और डिवाइड होकर अटैच होता है, उसी को अपन वेलामेंटस अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, वासा पिरिविया होता है। वासा पिरिविया के अंदर क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है आपके अटैच कहाँ से, किनारे से अटैच हो जाता है। ठीक है, कहाँ से अटैच हो जाता है, जैसे कहाँ से अटैच होता है, किनारे से अटैच होता है और डिवाइड होकर अटैच हो जाता है, कहाँ से, ऐसे डिवाइड होकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इसकी वजह से जो इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है, जो अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स, अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल वेन्स प्रेजेंट रहती है, ये इंटरनल सर्वाइकल ओस तक आ जाती है। कहाँ तक आ जाती है, इंटरनल सर्वाइकल ओस तक आ जाती है। इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स रप्चर होने की वजह से क्या होती है, ब्लड लॉस होता है। किसका ब्लड लॉस होगा, बच्चे का ही ब्लड लॉस होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे का ही ब्लड होता है, इसी का लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर जो है बच्चे की डेथ की चांसेस है, क्यों, बच्चे का ब्लड लॉस होता है। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, जो 28 वीक की प्रेगनेंसी होती है उसके बाद से लेकर के बच्चे की जब डिलीवरी होती है वहाँ तक जो अगर ब्लड लॉस होता है, अगर थोड़ा बहुत भी 10 से 20 ml भी ब्लड लॉस होता है, वो किसके अंदर आता है, आपकी किसके अंदर आता है, मेनली किसके अंदर आता है, एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, उसके अंदर 3 कंडीशन आती है, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया होता है, अब्रप्टिव प्लेसेंटा और वासा प्रीविया होता है। प्लेसेंटा प्रीविया की अगर मैं बात करूं, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्टिव प्लेसेंटा के अंदर मदर का ब्लड लॉस होता है। इसके अंदर होता क्या है, एक बार देख लेते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, नॉर्मली अपर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर क्या होता है, इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, अपर के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या हो जाता है, डिफेक्टिव डेसिडुआ की वजह से, डेसिडुआ आपके काम की नहीं रहती, इसकी वजह से ये आपके यहाँ से आपके एम्पुला से जो फर्टिलाइजेशन होकर आया, ये आपके कहाँ पे जाके इम्प्लांट हो गया, आपके कहाँ पे, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इम्प्लांटेशन हो गया। इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के अंदर कोई पेन नहीं होता, पेनलेस ब्लीडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें अब्रप्टिव प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, नॉर्मली इम्प्लांटेशन इसके अंदर नॉर्मल रहता है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये होता क्या है, ये जो इम्प्लांटेशन है यहाँ से प्लेसेंटा उखड़ जाता है। नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा का क्या हो जाता है, यहाँ से सेपरेशन हो जाता है। इसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग जो होगी वो पेनफुल होती है। ठीक है, बाहर की तरफ आपकी क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, वजाना की तरफ बाहर की तरफ ब्लीडिंग होगी और ये पेनफुल ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा इसमें दर्द होता है। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अब्रप्टिव प्लेसेंटा। ये आगे जाके रिविल्ड, कॉन्सिल्ड और आपकी मिक्स टाइप का रहता है। रिविल्ड के अंदर जो होती है आपकी ब्लीडिंग अंदर ही कलेक्ट हो जाती है, ब्लीडिंग जो है अंदर की तरफ कलेक्ट हो जाती है। अंदर की तरफ कलेक्ट हो जाएगी तो इसके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, क्या होता है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, कॉन्सिल्ड के अंदर बाहर की तरफ होती है, मिक्स टाइप के अंदर क्या होती है, कुछ तो अंदर की तरफ कलेक्ट होता है ब्लड, कुछ बाहर की तरफ आपकी ब्लीडिंग होती है। ठीक है,
ये किसकी बात होगी, एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में पढ़ लिया थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट कौन सा रह गया, आपके कितने टाइप हो गए, चार टाइप हो गए। पांचवा टाइप अपन ने पढ़ा था शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड। शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने, अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लंबाई होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लंबाई होती है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लंबाई होती है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड की जो नॉर्मल लंबाई होती है वो 40 से 90 सेंटीमीटर होती है, या 50 से 55 सेंटीमीटर मान सकते हैं। इसके अंदर शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड का मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड छोटी रह जाती है, कितनी, 40 ही रह जाती है, ठीक है, उसको रिलेटिव शॉर्ट कॉर्ड बोलते हैं। और 20 को क्या बोलेंगे, ट्रू शॉर्ट कॉर्ड। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड बड़ी है कितने से, 90 से ज़्यादा, उसको लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। और एकॉर्डी का मतलब एब्सेंट होना, अम्बिलिकल कॉर्ड ही नहीं रहती है, ठीक है। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड एब्सेंट रहेगी तो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या होती है, अबॉर्शन की चांसेस है, बच्चे की डेथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अम्बिलिकल कॉर्ड किसके साथ में, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी के साथ में। नॉर्मल कितनी रहती है आपकी, अम्बिलिकल आर्टरी 2 होती है और एक अम्बिलिकल वेन होती है। तो अम्बिलिकल जो आपकी आर्टरीज है 2, उसकी जगह कितनी रह जाती है, एक ही रह जाती है, ठीक है। एक किसके अंदर देखने मिलेगा, पॉलीहाइड्रोमनियाज में, ओलिगोहाइड्रोमनियाज में। ट्विन प्रेगनेंसी एक साथ 2 बच्चे डेवलप हो रहे हैं। प्रीक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया में, डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या देखने मिलता है। और एपिलेप्सी, मदर के अंदर क्या है, अगर एपिलेप्सी है उसके अंदर भी क्या देखने मिलता है, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी देखने को मिलती है। ये आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।